आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। आज बहुत महीनों बाद एक बहुत सुंदर साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ आप सबको। और ये सुनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिसका बाबा पे दृढ़ विश्वास रहता है ना, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। ये जो साईं डिवोटी है ना, इनकी शादी अच्छे घर पर नहीं हुई थी। मतलब घर अच्छा था, ऊपर ऊपर से सब कुछ अच्छा था, मगर इंटरनली ना चीज़ें बहुत डिस्टर्ब थी। इनके हस्बैंड इनकी सुनते नहीं थे। इस तरह का मतलब अच्छा ससुराल नहीं मिला था। इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा वॉयलेंस भी किया करते थे। उसी की एक घटना बता रही हूँ। क्या हुआ कि एक दिन इनके हस्बैंड लड़ाई करते करते इतने ज़्यादा आवेश में आ गए, इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए ना, कि उन्होंने ना छर उठाया, यानी कि आयरन का एक रॉड उठाया इनको मारने के लिए। और ये बाबा की में तो लीन रहती थी, बाबा की बहुत पूजा करती थी। तो ना अब ये उस स्थिति में थी कि इनके हाथ में कुछ नहीं था। ये हाथ रोकती तो रुकता, या सर पे गिरता तो सर फटता, मर जाती, क्या होता पता नहीं। सिर्फ ये और इनके हस्बैंड थे, और उनका गुस्सा ना कभी कभी बियॉन्ड कंट्रोल रहता था। उनके माँ बाप हालांकि मारने पीटने से रोकते नहीं थे, मगर मर्डर नहीं करने देते थे। और आज उनके माँ बाप भी नहीं थे, आज तो इनका मौत तय था। तो क्या हुआ ना कि वो जब रॉड उठाए इनके सर पर, मतलब मारने के लिए, उन्होंने जैसे अपने हाथ को ऊपर उठाया ना रॉड के साथ मारने के लिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आगे मारने के लिए पहले हाथ को पीछे ले जाते हैं और फिर फोर्स से आगे मारते हैं। जैसे ही वो पीछे ले गए ना, इनको कुछ समझ नहीं आया। ये ना हाथ रोकी ना कुछ, बस साईं इतना ही बोल पाई। साईं बोल के ये डर गई, ये तो डर गई, मगर वो रॉड ना पीछे जाके गिर गया। बहुत ज़ोर से आवाज़ किया, बहुत ज़ोर का आवाज़ हुआ। वो ना इतना ज़ोर का आवाज़ था, जिस आवाज़ के साथ वो रॉड गिरा, ऐसे ना कि जैसे कि वो रॉड गर्जन कर रहा हो, वो रॉड गरज गया, वो रॉड गुस्सा हो गया, इस तरह से जैसे कि उस रॉड की अपनी शरीर, अपनी आत्मा आ गई हो, ऐसा। और वो रॉड ना पीछे जाके गिरा। तो इनको लगा चलो 1 सेकंड तो बच गई, लेकिन अब ये ना भागने का सोची कि मैं भागूं। और ये वहाँ से वाकई में भागने लगी। मगर ये क्या देखती है ना, 2-4 कदम आगे भागने के बाद ये वापस पीछे आ गई और आके खड़ी हो गई सामने। और खड़े होकर ये और इनके हस्बैंड, जो अभी तक बहुत गंदी तरह से लड़ाई कर रहे थे, मारने काटने पर आ गए थे, ये लोग क्या देखते हैं ना कि वो रॉड ना इनके हस्बैंड के हाथ में आ ही नहीं रही है। वो रॉड ना उस फ्लोर पे चिपक गई है और वो उठ ही नहीं पा रही है, उठ ही नहीं पा रही है। ये खींच रहे हैं इनके हस्बैंड। और उसके बाद ना इन दोनों का लड़ाई जो चल रहा था ना, ये वो उसको भूल गए और ये ना रॉड पर फोकस करने लगे कि शायद ये रॉड कैसे भी करके उठ जाए। मगर वो रॉड ना उठ नहीं रही थी, और इनके हस्बैंड ने सारा एफर्ट लगाया, नहीं उठी। तो ये उनको हेल्प करने गई ताकि ये रॉड उठा सके, क्योंकि अब इनको भी आश्चर्य हो रहा था कि ये रॉड क्यों नहीं उठ रही है। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये भूल गए कि ये दोनों अभी लड़ रहे थे और इसी रॉड से इनकी मौत लिखी थी, और उल्टा ये दोनों मिलके ना उस रॉड को उठाने लगे। और तकरीबन उस रॉड के लेफ़्ट साइड इनके हस्बैंड, राइट साइड ये बैठ के, ये लोग दोनों बहुत देर कोशिश करते रहे, और इसमें इनके ना काफ़ी समय इनका चला गया, पर वो रॉड उठा ही नहीं और वो वहीं के वहीं रह गया। अब ये जो घटना घटित हुई ना, पहले तो इन लोग को समझ नहीं आया, मगर जब बिल्कुल रॉड नहीं उठाना, तो ये दोनों डर गए। क्योंकि इनको तब ये फील हुआ कि कोई शक्ति है जिसने इस चीज़ को रोका है। इनके हस्बैंड को भी ये रियलाइज़ हुआ कि आज आवेश में आकर वो जो करने जा रहे थे, पूरे जीवन जेल में रहते, उनकी खुद की जीवन भी बर्बाद होती और उनकी वाइफ, उनका तो मौत था। और वो रॉड नहीं उठा, पूरी रात वो रॉड वैसे के वैसे ही रहा। इन दोनों में से किसी के हाथ से वो अगले दिन भी वो रॉड नहीं उठा। जब सफाई करने वाली आई तो वो उठाकर उसको अलग रखी, तो वो उठकर अलग गया। ये बहुत अजीब बात थी इन दोनों के लिए, मगर ना ये कुछ इन लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब ये अलग रूम में सोती, इनके हस्बैंड अलग कमरे में सोते। रात को ये कमरा अपना बंद करके सोती ताकि वो कुछ करे नहीं, आके ऐसे मारने वारने ना लगे, और उनको भी कोई मतलब नहीं रहता, वो भी अपने अलग कमरे में रहते। ये लड़ाई लगवाई हुई इनकी सिस्टर इन लॉ की थी, और थोड़ा बहुत सास का भी कॉन्ट्रो था। सबके कंट्रीब्यूशन से ये सब कुछ हुआ पड़ा था। और वो उनकी दूसरी शादी कराना चाहते थे, और चाहते थे कि ये डिवोर्स दे दे, और ये देना नहीं चाहती थी। इनका मायके भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था कि ये छोड़ के फिर से शादी करे या कुछ भी, और ये नहीं करना चाहती थी। तो
इसी चक्कर में ये सारे के सारे मसले इसी चक्कर में हो गए रहे थे। तो अब क्या होता है ना, इतने के बाद 2-4 दिन के बाद ना, एक दिन ये सोई हुई थी, तो जब ये सो के उठी ना, तो इन्होंने क्या महसूस किया, इनके सर पे ऊदी लगी है, और जिसने भी ऊदी लगाया है ना, उसने इनके पूरे बाल के अंदर में ऊदी डाल दिया है। पूरा ऊदी ऊदी इनका बाल हो गया था। ठीक है, अब कमरा बंद था, तो कौन ऊदी डाला, कहाँ से आया, ये सोचने की बात है। लेकिन इनको एक धुंधली धुंधली सी चीज़ याद थी कि बाबा ना इनसे बहुत सीरियस टॉक कर रहे थे। इनको सपने में ये याद था, मतलब। और बाबा कैसे बैठे थे पता है, कफनी पहने थे, मगर कोई घर था जिस घर के अंदर एक चौकी लगी हुई थी, एक बाइक और एक कार, और उसके बाहर बैठ के बाबा ना सामने की ओर झुक के अपने दोनों हाथ के दम पर बैठकर इनसे बहुत चिंता में बात कर रहे थे। ये इन्होंने इस चीज़ को देखा, और क्या बात करा ये तो नहीं, मगर बाबा ने ये कहा कि उसको समझाना तो पड़ेगा, उसको समझाना तो पड़ेगा। इतना उनको, मतलब कुछ तो इनके हस्बैंड के लिए कहा कि उसको समझा दूंगा मैं, वैसा करके कुछ तो बाबा ये चीज़ बोले बस। उसके बाद बाबा की जो लीला शुरू होती है, इनके वो पति देव जिन्होंने रॉड उठाया था इनका जान लेने के लिए, बात उनके जान पे आने पड़ी। उन्हें हर्निया था, और एक शाम बहुत तेज़ उन्हें दर्द हुआ, इमरजेंसी में उनकी सर्जरी हुई। ये चीज़ से निकल कर वो आए, वो ठीक हुए। फिर विदिन 7 to 8 months पता चलता है कि उनके स्टमक में स्टोन है, और फिर 1 साल बीत गया तो उसकी सर्जरी कराई, और फिर वो उससे निकल कर आए। उससे जब निकल कर वो ठीक हुए तो पता चला कि उन्हें जॉन्डिस हो गया है, बहुत कमज़ोरी हो गई, बहुत मरते मरते वो बचे हैं। मतलब अगला 3-4 साल ना वो बिस्तर पर ही पड़े रहे, एक के बाद एक नई नई फैंसी बीमारियों को लेकर वो अपने पास आ रहे थे। ये इसलिए क्योंकि वो बहुत केयरलेस इंसान थे। मगर इन 3-4 सालों में उनका शरीर इतना टूट गया था, और जो उनकी लुक्स थी ना, एक टाइम पे बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दिखते थे, वो एकदम बूढ़े से दिखने लगे थे। ठीक है, बूढ़ा होना या बूढ़ा दिखना गलत नहीं होता है, मगर वो जिस लुक्स के कारण घमंड करते थे, या जिसके कारण उन्हें लगता था उनकी दूसरी शादी हो जाएगी, उस शक्ल को बाबा ने इतना घटिया बना दिया था कि अब क्या कहा जाए। और उनके हस्बैंड का जो घमंड था ना, उसको बाबा ने ना, जिसे कहते हैं ना चकनाचूर करना, उसे चकनाचूर करना शुरू कर दिया। पहले 1-2 सर्जरी के बाद उनकी अकड़ जा नहीं रही थी, मगर जब उनके हस्बैंड ने ये देखना शुरू किया ना कि मैं इससे जितना लड़ता हूँ उतना मैं बीमार पड़ता जा रहा हूँ, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगे। मगर जब वो ये 4-5 बीमारियों से बाहर निकले ना, तो उनके मन में पुनः ये विचार आया कि हो ना हो ये इसी का किया हुआ है, इसी के कारण मैं इस तरह से बीमार पड़ रहा हूँ। तो एक टाइम पर ना इन पे ब्लैक मैजिक करने का भी आरोप आया कि इसको हमने डांटा, तो इसलिए जो है ये मारने की या जान लेने की कोशिश कर रही है। ये रो रो के समझा रही थी, मगर ये बात किसी के पल्ले पड़े ही नहीं कि इन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की। तो ना एक दिन इन्होंने क्या सोचा ना कि मैंने बहुत रो लिया इन लोगों के सामने, अब चाहे मुझे भीख मांग के जीना पड़े, चाहे फूल बेच के, चाहे जो करके, अब मैं खुद का जीऊँगी। इनके कोई बच्चे भी नहीं थे, इन्होंने सोचा मैं अलग हट जाऊँगी। तो जिस दिन इन्होंने तय किया ना कि ये अलग हट कर चली जाएंगी, ये अलग हट जाएंगी, ठीक है, और इन्हें कोई रोकने नहीं आया। मगर जब ये जाने वाली थी, उसके पहले इनकी हस्बैंड की पुनः बहुत तबीयत खराब हो गई, और इस बार भी इन्होंने सोच लिया कि तबीयत खराब हो या ये आदमी मर जाए, इस बार मुझे नहीं रुकना है, और ये अपना सामान बांध कर जा रही थी। अब क्या किया बाबा ने, कहाँ से क्या लीला हुई ये तो नहीं पता, मगर इनके हस्बैंड ने ना हाथ पकड़ के इनको रोका और जाने को मना किया, क्योंकि महज उनके जाने की बात से ना उनके घर पर आफत आनी शुरू हो गई थी, और भी कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, और उनके हस्बैंड ने ना हाथ पकड़कर रोक लिया। इन्होंने बहुत आधे मन से सेवा की, और ये अपने हस्बैंड पर गिव अप कर चुकी थी। कुछ वक्त के बाद माजरा ये हो गया था कि ये बात नहीं करना चाहती थी, और इनके हस्बैंड रिश्ते को ठीक करने लगे। पता है, ये सारे ड्रामे और ये सारी चीज़ें जो इनके हस्बैंड के द्वारा की गई थी, इस चक्कर में इसी तरह करते करते 8-9 साल निकल गया। अच्छा खासा टाइम इनका वेस्ट हुआ,
और इन्होंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे। इनके हस्बैंड ने ना मारने की बहुत कोशिश की, खाना नहीं खाने देना, ऐसी बहुत चीज़ें करते गए। तो वहाँ से लेकर बाबा ने इनकी लाइफ को बदला। 10 साल लगे, सबूरी रखा इन्होंने, मगर चीज़ें ठीक हो गई। तो कभी कभी ना सबूरी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबा ना सबूरी रखवाते हैं तो वो परमानेंट सल्यूशन देते हैं। अब इनके हस्बैंड जो है ना, उनको सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब ये वो काम करने की मेन है ना कि ये सोचती थी ना कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, तो इनके हस्बैंड को किसी का डर नहीं है, मगर बाबा ने अपना डर दे दिया। और जो बाबा ने अपना डर दे दिया तो अब इनके हस्बैंड कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक से रहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा बाबा ने। तो ऐसी तो बाबा की लीला होती है। जय साईं राम।